बालाघाट में रैली निकाल पर्यटन स्थलों के संरक्षण का दिया संदेश। श्रमदान, पौधारोपण और अनेक कार्यक्रम आयोजित। देवास में नवरात्र के पहले हुई प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक। विधायक गायत्री राजू पवार में ली बैठक। नरसिंहपुर में दुर्गा उत्सव और दशहरा पर्व को लेकर बैठक। परिसर में संपन्न हुई शांति समिति की बैठक। झाबुआ में जिला पंचायत के जिला प्रतिनिधियों का धरना। विकास कार्यों की राशि पर जताई नाराजगी। नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। बालाघाट में कलेक्टर मृणाल मीणा और जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ के मार्गदर्शन में जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद की टीम पर्यटन स्थलों के उत्थान, प्रचार प्रसार को लेकर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में इस बार विश्व पर्यटन दिवस पर अनेक कार्यक्रम किए गए। यहाँ पर्यटन और दार्शनिक स्थलों की संभावनाओं को देखते हुए ग्राम कुम्हारी और छोटी कुम्हारी चौक में रैली निकालकर पर्यटन स्थलों के संरक्षण का संदेश दिया गया। श्रमदान, पर्यटन संगोष्ठी और पौधारोपण के साथ ही गीत संगीत का भी आयोजन संपन्न किया गया। वृक्षारोपण कर रहे हैं जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद बालाघाट मध्य प्रदेश की ओर से कुछ साथी आए थे और कुछ बच्चे, स्कूल के बच्चे आए थे, जिनके माध्यम से आज वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण का सभी डिपार्टमेंट 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर मध्य प्रदेश के देवास में प्रसिद्ध माता टेकरी पर बने मीटिंग हॉल में बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभाग के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान विधायक गायत्री राजू पवार और कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने इन 9 दिनों में बगैर किसी जरूरत के देवास वासियों से कार का इस्तेमाल न करने की अपील की। साथ ही 9 दिनों में ज्यादा से ज्यादा 2 पहिया वाहन के इस्तेमाल करने की अपील की, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुगम रहे और आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। सभी डिपार्टमेंट्स नवरात्रि के समय के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं वो देखना था। क्या साज सजावट होगी, कैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी, पेयजल की, ट्रैफिक की, सभी विषयों पे चर्चा। 3 तारीख से हमारे माता जी के नवरात्रे चालू हो रहे हैं। उस संदर्भ में आज माननीय विधायक मैडम के साथ में एसपी साहब की लीडरशिप में सभी डिपार्टमेंट्स की संयुक्त मीटिंग की गई थी। सबके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे बहुत अच्छे से सबको बताया गया है। हमारा पूरा प्रयास ये है पूरा हमारे नवरात्रे इंसिडेंट फ्री जाएं और जो हमारे आम जन दर्शन करने आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। 3 तारीख से दुर्गोत्सव। नरसिंहपुर जिले के थाना गाडरवारा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गाडरवारा कलावती ब्यारे, उप पुलिस अधीक्षक गाडरवारा रत्नेश मिश्रा, थाना प्रभारी गाडरवारा उमेश तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, शहर के वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार बंधु, दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डीजे संचालक और टेंट संचालकों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। यहां दुर्गा उत्सव पर शांति समिति बैठक में मुख्य 13 विषयों पर विचार कर उत्सव में प्रमुखता से शासकीय नियमों का पालन कर हर्ष और उल्लास के साथ आयोजित करने की अपील की। आज गाडरवारा शहर में आगामी नवरात्रि दशहरा के त्योहार को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष जी, सभी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार बंधुओं को शांति समिति की बैठक में आहूत किया गया था। इसमें आगामी दुर्गा विसर्जन, दुर्गा उत्सव, दुर्गा विसर्जन के संबंध में अनेक निर्देश दिए गए। इसमें नगर पालिका को यह है कि सभी सड़कों पर साफ सफाई करनी है, कुंड विसर्जन कुंड तैयार करना है और स्ट्रीट लाइट वगैरह की तैयारी करके रखेंगे ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। बीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रकार के गड्ढे और रोड की मरम्मत करवा लें। एमपीबी पूरे दुर्गा समिति जो है वहाँ के पंडालों की चेकिंग कर लें, किसी प्रकार की वायरिंग खुले में ना रहे। साथ ही दुर्गा समितियों को ये निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मेरा अनुरोध है, एक तो ये निर्धारित कर लें कि आपकी दुर्गा समिति में कितने लोग रहेंगे, वॉलंटियर तैयार कर लें, किसी प्रकार के खुले तार, वायर, टेंट के किसी प्रकार के खम्भे इस तरीके के ना निकले जिसमें किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना हो। आज उत्सव पर पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी तगड़ी व्यवस्था लगाई जा रही है और तमाम जितने इसमें यूनिट इन्वॉल्व है त्योहार में उनको नोटिस जारी करके पाबंद किया जा रहा है। शासन के नियमों के अनुसार जो डीजे किसी भी कार्यक्रम में अलाउ नहीं है। एक सीमित डेसिबल की ध्वनि में 2 बॉक्स की परमिशन आयोजक गणों को दी जा रही है। साथ ही पंडाल ऐसा लगाया जाए जिससे मुख्य मार्ग बाधित न हो, आवागमन चलता रहे।
प्रत्येक कार्यक्रम की विधिवत परमिशन ली जाए। दुर्गोत्सव पर झाबुआ में जिला पंचायत अध्यक्ष सोनल जसवंत भाबर ने अन्य अधिकारियों सहित भाजपा पार्टी के जिला पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के विकास कार्यों की राशि को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए मीटिंग हॉल के बाहर रोड पर धरना दिया और आरोप लगाते हुए कहा कि हमें निर्वाचित हुए 2 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। इसकी वजह से वो धरने पर बैठे हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा अगर मांगों को लेकर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन करेंगे। आज हमको 2.5 साल हो गए चुन के आए थे वहाँ से। उसके बाद भी 2.5 साल में कोई भी हमारा जो काम है, जो हम प्रस्ताव देते हैं जिला पंचायत में, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो 15 वित्त की जो राशि आती है वो बराबर बटी नहीं जाती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने हिसाब से उसको पूरा रख लेते हैं। हमारे क्षेत्रों में हम लोगों से जो वादे करके आए वो तो हम अपने काम ही नहीं कर पा रहे हम लोग। तो इसलिए आज हम लोग को सबको आज धरने बैठना पड़ा कि भाई जो भी राशि आती है 15 वित्त की आती है, 5 वित्त की आती है, वो राशि बराबर सब सदस्यों में बांटी जाए। उसको लेकर हम लोग आज यहाँ बैठे थे। और इसके अलावा हम लोगों ने जो प्रस्ताव पुराने दिए थे 23-24 के, उन प्रस्तावों पर भी इन लोगों ने अपनी मर्जी से खुद ने वो ले ली, राशि पूरी ले ली वहाँ पे। तो हमारा यही यहाँ पे विरोध है कि भाई राशि बराबर सब सदस्यों में बांटी जाए। उसको लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पे संशोधन का काम करने को बोला था। तो इन्होंने जो मेरे कार्यकाल का था तो वो हमने लिया था थेतम घाट में, तो 45 लाख का था। तो इन्होंने मेरे कार्यकाल का वो संशोधन करवा के इनके क्षेत्र में वो कामकाज ले लिया। और जब हम बोल रहे कि हमारे काकनवानी का में हमने दुकान निर्माण लिया था तो उसका संशोधन कर ग्राम पंचायत छापरी में पुलिया निर्माण, तो वो 2.5 साल हो गए, वो आज तक नहीं किया। इसलिए हमको यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले वक्त है छोटे से ब्रेक का। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस जनकपुरी प्लाजा एंड श्री राम इवेंट शानदार सुविधाओं से लैस हल्दी, मेहंदी, बर्थडे पार्टी, शादी, अन्य सारे शुभ कार्य के लिए बुकिंग उपलब्ध है। हमारा पता है जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, यादव धर्म काटा पुल के पास, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। छिंदवाड़ा के ग्राम तुमड़ा के एक शिक्षक खराब के नशे में स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया है। यहां प्रधानाध्यापक रविशंकर कोलारे को ग्रामीणों ने कई बार समझाया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। इससे बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग कब कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश में देवास जिले के कांटाफोर थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का खुलासा किया है। पुलिस ने गठित टीमों के द्वारा हत्या के आरोपियों का खुलासा किया। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि कुछ दिन पहले पुलिस को ये सूचना मिली थी कि बिजवाड़ निवासी एक युवक के पिता का शव काकड़ पर मिला है और इसकी जांच उप निरीक्षक द्वारा की गई। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया है। 9 बजे के लगभग मेरे को सूचना प्राप्त हुई कि बिजवाड़ काकड़ में किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। तो संबंधित फोर्स के साथ वहां पर पहुंची, बहुत से लोग एकत्रित हैं। लाश को देखा तो उसकी पहचान दिनेश पिता भुड़मल निवासी बिजवाड़ के रूप में हुई थी। घटना स्थल का निरीक्षण किया तो सोमवार के दिन करीबन 1 से 2 बजे के लगभग मृतक उसके खेत पे उधारी के पैसे मांगने गया था। उसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में कहासुनी हुई, गाली गुप्ता हुई। तो आरोपी ने वहीं से डंडा उठा के उसके सिर पे मार दिया, जिसके कारण वो अचेत अवस्था में वहीं पड़ गया। मृतक और उसकी पत्नी को लगा कि वो मर गया है, तो उसी को वहीं पर जो मूंगफली की गांठ आती है उससे उन्होंने दिल को ढक दिया ताकि। बालाघाट से ऐसा मामला सामने आया है जहां आज भी बच्चे जर्जर स्कूल भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बता दें जनपद शिक्षा केंद्र बैहर अंतर्गत प्राथमिक शाला रत्ना टोला में बच्चे जर्जर भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के शिक्षक और ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि जवाबदारों को तत्संबंध में कई बार आवेदन देकर अवगत कराया गया, लेकिन उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसकी वजह से उन्होंने नया भवन बनवाने की मांग की है। हमने पंचायत से मांग किया है और 20-25 वर्ष की स्कूल हो गई है। पानी लगातार गिरने के कारण भी कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं, इसलिए नया भवन बनना चाहिए। छतरपुर जिले के नौगांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। बता दें दोनों पक्षों में बात इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई से मारपीट तक पहुंच गया। लगभग 20 मिनट तक दोनों पक्षों में मारपीट होती रही। उपस्थित लोगों बीच बचाव करने की बजाय मजा लेते दिखे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही कार्रवाई में जुट गई है। एक नौगांव थाना क्षेत्र का वीडियो वायरल हुआ कल का और उस पर तत्काल ही नौगांव पुलिस ने संज्ञान लेकर के FIR की है और वैधानिक कानूनी कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।